रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्दो सलात खुतबा के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दे जेड़े कलिमाते मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उन्होंने अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। तहकीक वो बंदा कामयाब हो गया है जिन्हें अपने दिल का तज़किया कर लिया, दिल नू पाको साफ कर लिया है। जिन्हां नफूसे कुदसिया नू अल्लाह करीम ने दिल साफ करन दी हर किस्म की कुदरत तो हर किस्म की गिलाजत तो तौफीक अता कीती है। उन्हां नफूसे कुदसिया विचों एक शख्सियत हज़रत सैयदना दाते गंज बख्श सैयद अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दी भी है। परसों का सिलसिला जारी है सीरत व तलीमाते दाते गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। गंज बख्श दा माना होंदा है खजाना अता करने वाला, बख्शने वाला। बाद लोग अजकल इस चीज़ नू बड़ा हाईलाइट करते हैं कि देंदा बस सिर्फ रब है, बकाया जेड़ा भी कहे जी फलां देंदा वे वो बंदा मुसलमान ही नहीं रहिंदा, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने असीं ये दसना चाहते हैं कि देंदा हकीकी तौर पर रब है, लेकिन अगर असी किसी बंदे की तरफ निस्बत करने फलां बंदा फलां चीज़ अता करदा पिया, उसका मतलब ये होंदा है कि वह रब की मशीयत तो बाद, रब की तौफीक और ताकत दिती हुई तो बाद और रब की चाहत तो बाद वो अगर किसी को अता करन तो वो इस तरह कि वो रब दे दिते हुए विचों ही अता कर रहे हैं। जितनी देर तक रब ना चाहे वो किसी को अगे दे नहीं सकते। शायद उन्होंने को जो कुछ ताकत है देन दी और रब दी ही दिती हुई ताकत है, वो अपनी ताकत नाल कुछ नहीं देंदे। जिस वक्त रब इरादा फरमाए ऐ मेरा बंदा फलां की मदद करे, फलां नूं ऐ चीज़ दे दवे, तो अगला तां देंदा है। यानी रब हकीकी तौर पर अता करदा है और जेड़े बंदे उसदे असीं कहने हैं जी फलां फलां चीज़ देंदा है, वो मजाजी तौर पर, यानी वो रब की दिती हुई ताकत और दिती हुई शै विचों ही अता करते हैं। लेकिन करते भी उदन ही ने जदन रब तबारक व तआला चाहता है। कल जिक्र किया सी हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप इलम सीखने विच सिखाने विच कितने हरीस सन, नमाज के मामलात विच कितने कारबंद सन और कितनी सख्ती नाल तलकीन फरमाते सन। और तसव्वुफ वाले लोग, सूफिया, अल्लाह वाले, वो अपने मुरीदीन नू फ़र्ज़ नमाज का पाबंद बनाने वास्ते कितनी कितनी रकत नफल नमाज पढ़ने की तलकीन करते थे मुख्तलिफ वक्तां दे अंदर, ताकि साडा मुरीद साडा सालिक जिस वक्त नफल नमाज का पाबंद बन जाएगा तो गोया कि उसनू शौक और ज़ौक दे नाल फ़र्ज़ पढ़ने की भी तौफीक अता हो जाएगी। और हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते ने कि रोज़े का लुगवी माना होंदा है रुकना, अल इमसाक। आप फरमाते ने इस लिहाज नाल
असल रोज़ा की है, बंदा अपने मैदे नू हद तो ज़्यादा खान पीन तो रोक के रखे और हराम खान तो रोक के रखे, ये मैदे दा रोज़ा। फिर आप फरमाते ने इंसान दी अख दा रोज़ा की है, उसनू शहवानी नज़र तो बचा के रखे, उन्होंने जड़ा ना बुरी नज़र तो बचा के रखे। मतलब अगर वो किसी बुरी जगह ते जाके देख रही है तो उस तो रोक के रखे। इसी तरह दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कान नू गीबत सुनन तू, जुबान नू बेहुदा कलाम करने तू और ऐसियां गल्लां करने तू जिन्हां दी वजह ती मुआशरे दे अंदर फितना पैदा होवे, रोक के रखने का नाम रोज़ा है। और जिस्म नू मुखालफत हुक्म इलाही तो रोक के रखने का नाम रोज़ा है कि तुहाडे जिस्म का कोई उज़व रब दे अहकाम की मुखालफत ना करे, इसका नाम रोज़ा है। और शरीयत की रोशनी विच रोज़ा की है कि बंदा सुबह ख़त्म सहरी तो लैके यानी सुबह सादिक तो लैके गुरूब आफ्ताब तक सारा दिन अपने आप को खाने पीने और अमले ज़ोजियत तू रोक के रखने का नाम रोज़ा है। तो दाता गंज बख्श अली जवेरी फरमाते ने नाल अपनी ज़ुबान नू भी बेहुदा कलाम तो रोक के रख, कान नू गीबत सुनन तो रोक के रख, अख नू बुरी शह वेखन तो रोक के रख। इसी तरह अपने तमाम जिस्म के आज़ा नू हर हुक्म इलाही दी मुखालफत तो रोक के रखने का नाम रोज़ा है। आप फरमाते ने जदन बंदा तमाम शराइत की पैरवी करे फिर वह हकीकत च रोज़ेदार शुमार होएगा। फिर दाता गंज बख्श अली जवेरी फरमाते ने कि मैं एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ख्वाब विच देखिया ते अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कोई नसीहत फरमाओ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने तमाम हवास नू, जेड़े हवासे खमसा ने वो केड़े केड़े ने, सूंघना, चखना, छूना, सुनना, उसके अलावा देखना, कुव्वत बासरा जिन्हों असी कहने हाँ, कुव्वत शामा होंदा सूंघना, कुव्वत लामिसा होंदा छूना, तो कुव्वत सामिया सुनना और कुव्वत जायका चखना। इन्हां पंजा हवास नू अपने काबू च रख, शरीयत दे ताबे रख, फिर तू हकीकत च रोज़ेदार शुमार होएगा, तैनूं फिर रोज़े की रूहानी लज्जत अता होएगी। और दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने कि दीन और दुनिया के तमाम उमूर तमाम कम शाइस्तगी नाल और आदाब दे नाल कीते जांदे ने, ते हर किस्म के लोगों के नाल ताल्लुकात वास्ते भी जेड़े आदाब ने वो जुदागाना ने। ते दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन नू आदाब सिखलांदे फरमाते ने अदब दियाँ त्रै किस्मां ने, अदब दियाँ त्रै किस्मां ने। पहली किस्म अल्लाह तबारक व ताला दे नाल तुहाडा अदब होवे। आप फरमाते ने अल्लाह ताला दा अदब की है, बंदा जलवत और खलवत विच, जलवत का मतलब है महफल सजी होवे उत्थे बंदा बैठी है सरेआम, खलवत बंदा गोशा नशीन है अलग कमरे च कल्ला बैठे है। आप फरमाते ने दूआं हालतां विच अपने आप नू इस अंदाज विच रब दे बारगाह च पेश करना में कि रब दी बेहुरमती तू अपने आप नू बचा के रखे। मतलब जेड़े रब ने अहकामात और हुरुमात बयान फरमाए ने उन्हां दा अदब बजा लावे, उन्हां दी मुखालफत ना करे और रब दे नाल ओ सलूक करे जेड़ा गुलाम बादशाहां दे हाँ करदे ने। कि कदी गुलाम ने बादशाह दे हुक्म दी मुखालफत कीती है? जे वो बादशाह दे हुक्म दी मुखालफत करेगा तो उन्होंने अरबी च कहते हैं अबदे आबिक, ये भगोड़ा गुलाम है, तो उसकी फिर बादशाह सज़ा मुकर्रर करते हैं और जेड़ा ताबे फरमान होंदा उन्होंने इनाम देंदे ने। क्या फरमाते ने बंदे नूं भी चाहिदा वे कि रब तबारक व ताला दे नाल जिस तरह गुलाम बादशाह दे नाल सलूक करदा है, तुसी रब दी मखलूक भी हो
रब ने तुहानू पैदा किया है, उहदे आजिज़ बंदे बन के रवो, उहदी मुखालफत ना करो, वगरना तुसां उस अबदे आबिक दी तरह भगोड़े गुलाम दी तरह हो जिहड़ा बादशाह दी सज़ा दा मुस्तहिक है। रब तुहानू सज़ा नहीं देना चाहता, लेकिन तुहाडे करतूत ऐसे ने कि रब ने हुण तुहानू उन्हां करतूतां दे बदले विच अबदे आबिक बनन दी वजह ते सज़ा देनी है। वगरना दाता जी उजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि तुसी रब दे नाल ओ सलूक करो जिहड़ा एक ताबे फरमान गुलाम करदा है, तो रब तबारक व तआला तुहाडे ते खुश हो के तुहाडे ते अपनी रहमत फजल करम करके तुहानू जन्नत अता कर देगा। और दूसरी चीज़ ये वे कि बंदा मामलात विच अपने आप नाल मुखलिस हो जाए, यह अदब है। वो किस तरह कि बंदा हर हाल विच अपना नफ़ा सोचे, अपने नफ़े तो मुराद जिहड़ा शरीयत दे दायरे दे अंदर होवे। और तीसरी चीज़ लोकां दे नाल अदब एहतराम दे नाल पेश आवे, चाहे इस सफ़र विच जा रहा है, चाहे हदर विच अपने घर मुकीम है, अपने मुआशरे च रहने वाले लोकां नाल रह रहा होवे, हर सूरत विच उन्हां नाल हुस्ने मुआमला दे नाल पेश आवे और सुन्नत रसूल दी मुआमलात बजा लियांदियां या कदे भी मुखालफत ना करे, ऐवे लोकां दे नाल अदब है। फिर आप फरमांदे ने बंदा अगर सफ़र ते जा रहा है तो सफ़र दे आदाब की ने, सफ़र दे आदाब की ने। आप फरमांदे ने कि बंदे दा सफ़र सिर्फ रब दी रज़ा वास्ते होवे, नफसानी ख्वाहिश दी पैरवी करन वास्ते, नफसानी ख्वाहिश नू पूरियां करन वास्ते सफ़र ना करे, वगरना बंदा सज़ा दा मुस्तहिक होएगा। फिर आप फरमांदे ने जिस तरह बंदे नू ज़ाहिर दे अंदर सफ़र इख्तियार करदा है तो उन्होंने पता है मैं सफ़र ही जा रहा, अगर मैं किसी नाल छेड़खानी की या मैं किसी नाल कोई ऐसा मामला पेश किया तो लोग तो कहेंगे यह चंगा इंसान है। बंदा उन्हां कोलों अपनी तारीफ सुनन वास्ते कोई पैड़ा कम बज़ाहिर नहीं करता, तो कहते ने ज़ाहिरी सफ़र तू कदी कोशिश करना मेरे को गलत काम ना आवे, पूरे मुसाफरां दा जिहड़ा काफला जा रहा होएगा मैनू मुलामत ना करे। तो आप फरमांदे ने जिहड़ा बातनी सफ़र है उस दे विच फिर तू क्यों शैतान दी पैरवी करना है, तेरे दिल विच हसद क्यों रहिंदा है, तकब्बुर क्यों रहिंदा है, रियाकारी क्यों रहिंदी है, दिखलावा क्यों रहिंदा वे, खुद पसंदी यानी अपने मुँह मियाँ मिठू बनन दी ख्वाहिश क्यों रहिंदी है। आप फरमांदे ने बातिन दे सफ़र विच भी शैतान नू छोड़ के रब दा ताबे फरमा हो जा। और अगली चीज़ आप फरमांदे ने कि सफ़र करन वाला बंदा ये वेखे कि वो जिहड़ा कदम उठा रहा सफ़र दे अंदर वो रब दी दिती हुई ताकत चू उठा रहा है या बंदे दे ज़हन तकब्बुर आ गया, बंदा समझदा मैं तो खुद बड़ा पहलवान हाँ, मैं अपनी ताकत नाल सफ़र ते जा रहा। आप फरमांदे ने अदब ते ए वे कि हर कदम उठान लग्या उहदे ज़हन च चीज़ पुख्ता और रासिक होनी चाहिए कि मैं जिहड़ा भी कदम उठा रहा वां रब दी दिती हुई ताकत नाल उठा रहा, मेरा इहदे विच कोई कमाल नहीं। अगर रब ना चाहे तो मेरे को एक तिनका हिलाने की भी ताकत मौजूद नहीं है। यह जी मैं सफ़र की मुशक्क़तां विच भी सारी चलन फिरन की ताकत मिली है, रब की दिती हुई ताकत है, ऐ वे सफ़र का अदब। और फिर आप फरमांदे ने कि अगर तेनू यकीन हो मैं रब की दिती हुई ताकत चू कदम उठा रहा, फिर रब का शुक्र बजा ला ताकि तेरे अंदर ये तकब्बुर पैदा शैतान ना कर दवे कि तू किधर ख्याल लैके जा रहे हैं। जिसे रब का शुक्र अदा करेगा तो रब फरमांदा लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुसी मेरे शुक्रगुजार बंदे बनो तो मैं तुहाड़ियां नेमतां च इजाफा कर दांगा, तो रब फिर तेरे यकीन च मज़ीद इजाफा कर देगा। और फिर आप फरमांदे ने ज़ुबान का भी अदब है, गुफ्तार कलाम का भी अदब है। वो की अदब है कि बंदा अपनी ज़ुबान नू कदी भी उस मामले च इस्तेमाल ना करे जिथे रब नाराज़ हो रहा हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम इरशाद फरमाया वे वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा, सब तो बेहतरीन कलाम उस शख्स दा है जिन्हें अल्लाह नू पुकारिया और नेक काम कीते। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूछा गया सी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मन नजात हो छुटकारा किस चीज़ ही चे नबी करीम अली इस्लाम ने उत्थे 3 चीज़ां बयान फरमाइयां सन। उन्हां विचों एक चीज़ ये भी सी अमसिक अलैका लिसानक अपनी ज़ुबान कंट्रोल विच रख, अपनी ज़ुबान नू फोहश और तफहुश कलाम विच बेहुदा कलाम विच बिल्कुल इस्तेमाल ना कर। अपनी ज़ुबान नू अपने गुफ्तार नू अपने कलाम नू हमेशा ऐसे मामले विच इस्तेमाल कर जिथे रब रसूल राज़ी है। और जेड़ा बंदा लगव गुफ्तगू तो परहेज़ करदा बंदा कामयाब है। रब तबारक व तआला ने जिथे कामयाब बंदियां दियां सिफतां बयान फरमाइयां ने उन्हां विच ओ भी बंदा वे कि रब ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, ए जेड़े कामयाब मुसलमान बंदे ने ये ओ मुसलमान होवणगे जेड़े लगव गुफ्तगू तो भी मुँह मोड़ के बैठे ने, बिल्कुल अपनी गुफ्तगू गुफ्तार कलाम नू दुरुस्त इस्तेमाल दुरुस्त सिमत की तरफ लैके जाते हैं। अल मुख्तसर हर चीज़ का अदबो एहतराम है, माँ बाप के अदबो एहतराम का हुक्म है, बड़ियां नाल अदबो एहतराम का हुक्म है, हमसायां नाल अदबो एहतराम का हुक्म है। हर चीज़ नू अल मुख्तसर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने अपने हवासे खमसा नू रब दे दसे हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल कर तो तू फिर अख का भी अदब कर लिया, कान का भी अदब बजा लिया है और अपनी ज़ुबान नू भी अदब के दायरे च लैन दा वे। अल्लाह करीम सानू इन्हां बुजुर्गां दी तालीमात दे मुताबिक अमल दी तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि इन्हां बुजुर्गां ने सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस ही लोगों को सिखाया और ख़ुद भी कुरान और हदीस से ही अमल किया है। दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी किताब अव्वल तो आखिर कशफुल महजूब पढ़िए, अल्लाह दे फजलो करम और रहमत नाल उहदे च कोई भी ऐसा एक जुमला नज़र नहीं आएगा जिहदे विच ये साबित हो रहा होवे कि आप तो शरीयत की मुखालफत का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह करीम सानू इन्हां बुजुर्गों का भी फैज़ नसीब फरमाए और ये सिर्फ फैज़ आम बंदियां नहीं अता करते तो खास बंदियां भी अता करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वैसे तो नहीं कह दिता सी गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा नाकिसां रा पीरे कामिल कामिलां रा रहनुमा। आप नाकिस लोगों वास्ते भी जेड़े बंदे ये सलूक दे रास्ते ते मुकम्मल नहीं चल सके उन्हां वास्ते भी कामिल रहनुमा हो, तो जेड़े पहले ही लोग कामिल ने उन्हां दी भी रहनुमाई तुसां ही कीती है तो कामिल बने ने। अल्लाह करीम सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए और उस दे मुताबिक अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।